किसी को ना वचन से, ना शरीर से, ना मन से पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को भी नहीं। देखो, गुरु शिष्य एक व्यवहार का संबंध है, परमार्थ नहीं। आप ये मत समझना कि गुरु शिष्य परमार्थ का है। परमार्थ तो एक ही तत्व है, ना गुरु है ना शिष्य है। अगर शिष्य शिष्य, वो गुरु ही है। गुरु गुरु, वही भी शिष्य है, वही गुरु है, वही शिष्य है, दो नहीं। द्वैत परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक वस्तु है। परमार्थ में गुरु शिष्य नहीं, ये व्यवहार है। प्रणाम, नमस्कार, बंदन, ये सब व्यवहार के अंदर। परमार्थ में एक वासुदेव यहाँ जो विराजमान, वही यहाँ विराजमान है। उसी वासुदेव को देखकर वो स्वांग शिष्य का कर रहा है, तो आप स्वांग गुरु का कीजिए। बस स्वांग है, सत्य वस्तु एक ही है जो सर्वत्र विराजमान है। इसलिए किसी को भी वचन से, शरीर से या मन से पीड़ा ना पहुंचावे। लोभ, किसी भी तरह अर्थ का लोभ ना आने पाए। दंभ, कोई दिखावा, मान प्रतिष्ठा के लिए नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। छल त्यागे, छल अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा ना करे। साधुता का मार्ग निर्मल है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव होता है जगत मंगल करना, सरल चित्त, छल कपट रहित रहना। और विषसम देखे माया। माया किसे कहते हैं? मैं मोर तय तोर, जहां तक इंद्रियां जा रही, जहां तक भोग विलासता के लिए मन जा रहा है, सो सब माया जानो भाई। अपने माया में ही जी रहे हैं, माया में ही रह रहे हैं, माया के ही शरीर में है। इसे भगवत समर्पित करके माया की वस्तुएं भगवत प्रसाद करके पाओ। माया की वस्तुएं भगवत समर्पित करके प्रसादी पहनो, बच जाओगे। अगर स्वयं भोक्ता बनोगे अमनिया के, तो फिर माया फंसा लेगी। अमनिया ठाकुर जी को प्रसादी आपकी, बच जाओगे। ये सिद्धांत है बचने का। एक भी वस्त्र बिना ठाकुर जी को अर्पित किए मत पहनना। एक बूंद पानी बिना अर्पित किए मत पीना। एक भी अन्न का टुकड़ा बिना अर्पित किए न जाए तो आप देख लेना, माया मुक्त हो जाओगे। सहनशील, साधु कौन? जो सह जाए, अंदर की बात और बाहर की भी बात। बाहर कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, सह जाए। अंदर की बात, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, चुपचाप सह जाए। इनके सहने से भगवान की प्रसन्नता होती है। इनके सहने से भगवत भक्ति बहुत जोर की बढ़ती। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हित गाल। ये नियम बना लो कि मुझे सहना है, सहने से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने प्रभु के लिए हर दुख सहना है। जब ये बात आ जाती है तो सब कुछ सहन करने में आनंद आता है। भला कष्ट सहने में कहीं आनंद आता है? लेकिन आनंद आता है अपने प्यारे के लिए कष्ट सहने में आनंद आता है। सहनशील, अगर ज्ञान हो जाए तब तो फिर क्या कहना, ज्ञान नहीं तो अपने प्रभु के लिए सहो। ज्ञान में तो सहना ही क्या, स्वाप्निक है, बिल्कुल स्वाप्निक है। बिल्कुल जैसे जगत आप देख रहे हो, बिल्कुल स्वप्न चल रहा है। ये दीर्घ स्वप्न है, मोह निद्रा में। भक्ति में उसे ऐसे ले लो कि भगवान की लीला हो रही है, तो हमें भगवान सहना चाहते हैं, इसलिए गाली दिला रहे हैं, इसलिए निंदा करा रहे हैं, इसलिए अपमान करा रहे हैं, चुपचाप सह जाओ। आशय उदार, आशय उदार होना चाहिए। आशय हमारा सांसारिक नहीं होना चाहिए। आशय क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए हमें हर बात सहनी है। धीरज, धैर्यवान। भगवत प्राप्ति अगर आशय नहीं, लक्ष्य नहीं, तो आप सह नहीं सकते, पक्का समझ लेना। भगवत प्राप्ति के लिए सह सकते हो। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाया है, पुजवाया है, दोनों काम करते हैं वो। पुजवाना भी वाह वाह और पिटवाना भी, ये दोनों काम साथ उनके चलते रहते हैं। अगर ऊपर से कुम्हार पीटता है मटकी को, तो अंदर से हाथ दिए रहता है, ऐसे दोनों कार्य होते हैं। अब बोलो, बूढ़े बाबा माधवदास जी हैं जगन्नाथपुरी में, और उनकी कौन सी परीक्षा बकाया है? साथ ले जाते हैं बाबा, रात्रि में शयन हो जाता है जगन्नाथ जी का, आते हैं, बाबा चलो आज राजा के बगीचे के कटहल का, बड़ी खुशबू मार रही, पके कटहल है, तो जय जय आप सुबह हमने आदेश करें, हम राजा के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, वो कटहल लाके आपको दे देंगे। जब राजा सुनेंगे कि आपको कटहल पसंद है, तो बगीचा आपके नाम करवा। तो बाबा, जो चोरी में आनंद मिलता है वो साहूकारी से मांग के थोड़ी ठीक लगेगा। बोले, वैसे प्रभु चोरी क्या हो, तो आप ही का बगीचा है, आपका ही तो। बोले, उपदेश मत करो, हमारे साथ चलो। बाबा को ले गए, बाउंड्री फंदवाए, ठाकुर जी झीलकर बाउंड्री सुनको, 9 किशोर, ये तो आप चढ़ गए। बाबा, आप ऊपर कटहल के पेड़ में, वो बहुत पका है। बोले, अनीति मत करो, जय जय, आप 9 किशोर आप चढ़ो, हम नीचे हैं। बाबा तुम चढ़ो, हम नीचे से बताते रहे। जो ही कटहल एक तोड़कर पका फेंका, वाह वाह बाबा बहुत। अरे बोले, जय जय, इतनी जोर से वाह वाह कह रहे हो कि चौकीदार सब जान जाएंगे, पिटवाओगे आप हमें।
फिर दूसरा जो फिर बाबा तो दरवाजा खुला, चौकीदार आया, आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़ गए माधोदास। रात्रि का समय तो 10-5 डंडा होता, पर जब देखे कि कौन है तो पता चला कि तो माधोदास बाबा। तब सुबह राजा के सामने पेशगी हुई। राजा तो उतर कर साष्टांग दंडवत हुआ, अरे महाराज आप आदेश कर देते तो जितने कटहल लगे सब आपकी कुटिया भिजवा देते, आप ऐसा। बोले आप आदेश कीजिए, आप ऐसा। अरे बोले हम क्या आदेश करें, क्या तुम्हें बताएं। समझाया था कि सुबह हम राजा के यहाँ से भिक्षा मांग लाए, पर वो बोले कि ऐसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आनंद तो हमें आया महाराज, देखो पूरे डंडा बने हुए तुम्हारे चौकीदार। मतलब क्या? बोले जगन्नाथ जी साथ थे, ऐसा। बड़ा अपराध बन गया। सुबह ही पूरा सब हो जाके जगन्नाथ जी को समझ, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाना। अब वो कहीं भोजन मांगने नहीं जा रहे, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। अपना थाल अपने पार्षदों से जो भोग में लगा सजवा करके आप दिव्य पार्षदों से गायब करवा दिया। माधोदास बाबा के पास, बाबा पा लीजिए वो प्रसाद आया जगन्नाथ जी का। हाँ अभी रख दो, फिर हम धो के रख देंगे बाहर से लेकर। अब प्रगट पार्षदों ने देखा थाल ही गायब। अब पूरी हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल गायब भोग का। जब माधोदास बाबा भजन से उठे, खूब प्रसाद पाया और समुद्र से धोकर अपनी झोपड़ी के ऐसे कुटिया के ऐसे किनारे, किसी ने बताया थाल तो वहां धुली मंजी रखी हुई है जगन्नाथ महाराज जी की माधोदास बाबा के पास। वहां गए तो देखा था। बोले ऐसा चोर। अब ये भी नहीं सोचा कि जब भोग लगता है तो सब पार्षद ऐसे बैठते हैं, पर्दा लगता है, वहां से थाल कौन ले जाएगा। बड़ी पिटाई की माधोदास। माधोदास बाबा इसलिए पिटाई को सुखपूर्वक सह रहे थे कि महाप्रसाद पाया है तो ये भी प्रसाद पा लो। अब थाल लेकर के भूखे हैं तो थाल आप भिजवा रहे हैं, आप ला रहे हैं, पिटाई आप कर। इनकी रहस्य को समझना बड़ा कठिन, इसलिए ये कभी ना समझे कि ये गाली देने वाला कोई और है, ये पीटने वाला कोई। प्रभु पिटवाते हैं, प्रभु ही पुजवाते हैं, दोनों काम कराते रहते हैं, बैलेंस बराबर बना के चलते हैं। पक्का समझना है। सहनशील। कोई डर रहा होगा कि यार ज्यादा भक्ति करने पे पिटवाई में पिटवाते हैं। ये सिद्धों के साथ करते हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे। बच्चों को भारी वजन उठाने को नहीं दिया जाता, अपने लोग बच्चे हैं इसलिए चिंता मत करना कि आपकी भी परीक्षा हो। ये सिद्धों के साथ खेलते हैं। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, अत्यंत धैर्यवान और विवेकवान, सद असद का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। सत्य वचन, साधु के वचन सत्य होते हैं, इसलिए कभी असत्य ना बोले, सत्य वचन। सबको सुखदायक, जब बोले तो विचार करके बोले और ऐसे वचन बोले जिनमें दूसरों को सुख मिले। ये बचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्या, कोई पैसा लगता है। बड़े मीठे वचन बोलो बना के, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हितकर सत्य वचन बोलो। और गही अनन्य व्रते की, अपने इष्ट का अनन्य होगा, ये होता संत की पहचान। बोले इंद्रियजित, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां उसके बस में होंगी, पर अभिमान न जाके, इंद्रिय विजयी होने का अभिमान नहीं होगा। तो बोले करे जगत को पावन, ऐसा महात्मा सारे संसार को पावन करने वाला होता है। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन, ऐसे संतों की संगति तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक सब तापों का नाश करने वाला होता है। तो श्रीपाद कहते हैं कि वृंदावन में यदि ऐसे रसिकों का संग मिल गया तो आप ये जान पाओगे कि वृंदावन में जो कुकर शुकर जीव जंतु है सब भजनानंदी परमहंस है, महापुरुष है। वृंदावन मनु विंदाम में हम अपनी देहम स्व सुकरादि नाम। इसलिए मैं भी ये इच्छा करता हूं कि मेरा शरीर अगर छूटे और प्रियालाल ना मिले तो मैं सुअर कुत्ता वृंदावन का बनूं, बाहर ना बनूं। और ये यहाँ का सिद्धांत है। यहाँ जिसका शरीर छूटता है उसे बाहर नहीं भेजा जाता। कीड़ा मकुड़ा पशु पंछी जो भी बनेगा वो यहीं का बनेगा। मेरा जन्म वृंदावन में ही हो, किंतु अन्य जगह देव शिरोमणि दुर्लभ शरीर मुझे ना मिले। मुझे वृंदावन में सूकर कुकर आदमी बन, क्योंकि यहां कभी रसिकों की जूठन मिलेगी, प्रियालाल के गुण गाने वाले रसिकों के दर्शन होंगे, प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा। और जब इसी रज में शरीर छूटेगा तो प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन, महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए उपदेश किए हैं। ये जो पीछे आपने सुना होगा यम नियम धारण करना चाहिए, अगर यम नियम धारण करता है तो उसमें बड़ी दिव्यता आती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टांगानी, योग के ये 8 अंग हैं, 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाता है। वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।